जीत गए, हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए। अरे भैया युद्ध हुआ नहीं, जीत कैसे गए? बोले श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली है वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भीष्म भी मुस्कुरा करके बोले ऐसी बात है तो ये गंगा पुत्र भी प्रतिज्ञा करता है कि कृष्ण से शस्त्र उठवा कर रहेगा। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। आज दुर्योधन ने पितामह भीष्म का अपमान कर दिया। अरे पितामह अकेले भीम ने मेरे 60 भाइयों की हत्या कर दी, उनका वध कर दिया, और ये अभी तक पांचों सामने खड़े हैं। लगता है आप केवल हमारे पास खड़े हो पर युद्ध उनकी तरफ से लड़ रहे हो। ये क्या आपका धोखा अच्छा नहीं लगता? आज दुर्योधन के अपमान से तमतमाए हुए भीष्म युद्ध के मैदान पर उतरे। आज उनके चल रहे तीरों के सामने ऐसा लगता था जैसे रात्रि के अंधकार के पश्चात सुबह का सूर्य अंधेरे को काटता चलता है। पितामह भीष्म की सर्वर्षा भी शत्रु सेना को नष्ट करती चलती थी। आज पितामह भीष्म का लक्ष्य था कपिध्वज अर्जुन का रथ। अर्जुन के सामने जाकर खड़े हुए, उसको सावधान सावधान की घोषणा करी, पर जब तक वो संभलता आग्नेय पार्जन्य महेंद्र वायव्य वरुणास्त्र की वर्षा कर डाली। अर्जुन हतप्रभ हो गया, खाल पलट गई, उसका मुकुट गिर गया, उसका कवच खुल गया और मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। पितामह भीष्म ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। श्री कृष्ण समझ गए अगर आज ब्रह्मास्त्र चल गया तो भीष्म से कोई अर्जुन को नहीं बचा सकता। उसी समय रथ से नीचे कूद पड़े। देखा क्या करूं, एक रथ का टूटा पहिया पड़ा था, उसको उठा लिया, उसमें सुदर्शन का आवेश आ गया। हुंकार भरते हुए भगवान श्री कृष्ण दौड़े, धरती फट गई। अर्जुन रथ से कूद पड़ा। हे प्रभु रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अगर आप प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो संसार में प्रतिज्ञा का पालन कौन करेगा? भगवान ने अपने पीतांबर को धरती पर डाला। तू मेरी लीला में विघ्न मत किया कर। और अर्जुन के हाथों से पैर निकाल करके बोले अरे पार्थ पैर छोड़, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसको पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है।